भाइयों फाइनली आप लोगों का वेट खत्म हुआ और फाइटिंग वर्ड का चैप्टर 51 आ चुका है। तो अगर मेरे एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। चैप्टर की शुरुआत में लुहान सनवू को कहता है, एक जानवर से लड़ने के लिए मुझे खुद एक जानवर बनना ही पड़ेगा। और वो एक फाइटिंग पोज में आ जाता है जो कि टाइगर का ही एक रूप होता है। और उसी वक्त पलक झपकाते वो सनवू के पास पहुंच जाता है और उसको एक जोरदार पंच मार देता है। सनवू उसका मूवमेंट देख बहुत ही ज्यादा हैरान है। वो फिर कहता है कि तुम क्या सोचो, क्या मैं ही सिर्फ यहाँ पर चोट खाने के लिए आया हूँ? और वो भी उसको एक पंच लगा देता है। लेकिन लुहान का स्पीड इतना ज्यादा है कि वो उस पंच को भी डॉज कर लेता है और अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। सनवू सोच रहा था कि ये फिर से अपना मूवमेंट चेंज कर लिया, लेकिन उसको टाइम भी नहीं मिल पाता। उसके सर पर एक अटैक आकर गिरता है। लुहान का फाइटिंग पोस्टर देख के वो सोच रहा था आखिर ये क्या चीज है। लुहान यहाँ पर सांप जैसा पोस्टर लेके उसके ऊपर 4 सांपों की मदद से अटैक कर देता है, लेकिन होता उसका अटैक ही है। देखने में लग रहा था ये 4 सांप है, चारों डायरेक्शन से सनवू के ऊपर अटैक कर रहा था। सनवू का हालत यहाँ पर खराब हो रहा था। तभी हायून का गार्ड दिखाया जाता है जो कि कह रहा है पूरी दुनिया में घूमने के बाद उसने सिर्फ और सिर्फ वैसा मार्शल आर्ट सीखा है जिसमें एनिमल का शेप्स हो, और साथ ही साथ बहुत सारे कीड़ों को भी। देखकर ऐसा लग रहा है इन सब मूवमेंट्स को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। सनवू वहाँ पर कह रहा था मुझे इसको कुछ भी करके पकड़ना होगा और उसको डाउन करना होगा। वो लुहान को पकड़ने के लिए जाता ही है, लेकिन लुहान एक मेंढक जैसा जंप लगाकर उसके ऊपर आ जाता है और उसको जोरदार किक मार देता है। जंप करता हुआ वो वापस लैंड होता है और कहता है जो नेचर का सारे फॉर्म को फॉलो कर सकेगा वही नेचर के एकदम पिक में खड़ा रह सकता है। ये कहता हुआ वो फिर से उस पर हमला कर देता है, लेकिन सनवू वहाँ पर उठता हुआ कह रहा था हाँ अगर मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ, बस थोड़ा सा। और फिर वो जंप करते हुआ हवा में ही घूम रहा था जैसे कि एक चकड़ी हो। ये देखकर लुहान कहता है हाँ क्या तुम गिव अप कर रहे हो? ऐसे बच्चों की तरह हरकतें करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? लेकिन चलो इसको बहुत ही ज्यादा मजेदार बनाते हैं। और वो उसकी तरफ एक जंप करता हुआ किक मारने जाता है। सनवू वहाँ पर अभी भी घूम रहा था, लेकिन लुहान समझ ही नहीं पाता सनवू कब उस पर एक किक मारकर उसको नीचे गिरा देता है। लुहान तभी तेजी के साथ उस जगह से हटता है। हटकर कहता है मैं उस मूवमेंट को देखकर थोड़े वक्त के लिए जम सा गया था। ऐसा मूवमेंट मैं पहली बार देख रहा हूँ। ऐसे मूवमेंट को तोड़ने के बाद ही वो खत्म हो सकता है। और वो उसके ऊपर एक पंच लगाने के लिए साइड से जाता है, लेकिन सनवू उसके हाथ को अचानक से पकड़ लेता है, जिसे देखकर लुहान अभी हैरान है। वो कह रहा था ये सब क्या है, लेकिन सनवू उसको पकड़ते हुए जोरदार एक स्लैम मार देता है। उस इम्पैक्ट के बाद उसको बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी। वो अपने मन में सोच रहा था ये स्ट्रेंथ ये एक इंसान का नहीं लगता, मुझे यहाँ से जल्द से जल्द बाहर निकलना पड़ेगा। वो इस जगह से बहुत ही ज्यादा स्पीड में निकलता हुआ सोच रहा था इस मॉन्स्टर स्ट्रेंथ के आगे मैं क्या ही कर सकता हूँ, यहाँ तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। सनवू वहाँ पर फिर से ऊपर घूम रहा था। उस चीज को देखकर वो सोचता है ये कोई सेंस नहीं बना रहा, मैं ही हूँ जो इस नेचर का रूप ले सकता है। लेकिन ये चीज वो देखकर काफी ज्यादा हैरान है, क्योंकि सनवू वहाँ पर नेचर का नहीं पूरा पृथ्वी का रूप ले चुका है। वो उसका ये रूप देखकर कहता है हाँ ऐसा कुछ है जो मैंने अभी तक नहीं किया है। वो सनवू को हैरानी से देख ही रहा था। तभी सनवू उसके ऊपर अपने दोनों पैरों की मदद से एक जोरदार अटैक कर देता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था वो जमीन तोड़ता हुआ अंदर चला जाता है। हायून और उसका गार्ड बहुत ही ज्यादा खुश है, और साथ ही साथ लुहान का वीआईपी वहाँ पर शर्म से झुक जाता है। सनवू वहाँ पर बहुत ही मुश्किल से खड़ा हुआ था। वो खुद को कह रहा था कहना मत, बस थोड़ी देर होल्ड करना है। कैमरा आकर वहाँ पर लुहान को देखता है और कहता है लुहान अभी फाइट करने के हालत में नहीं है, जिसकी वजह से सनवू जीत चुका है। इसे सुनने के बाद हायून का गार्ड खुशी में कहता है क्या सच में हम लोग जीत चुके हैं? हायून के चेहरे पे भी चमक था। वो कह रही थी ये तो बस शुरुआत है, सिंस हम लोग अभी ये बैट जीत चुके हैं, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट गमसंग हमारी तरफ आ जाएंगे। गमसंग को दिखाया जाता है। वो कह रहा था शिट मैं उस लड़की के चंगुल में आ गया। उसके साथ वाला लड़का उसे कहता है क्या आप सच में सेल्फ डिफेंस ग्रुप से मुंह मोड़ने की सोच रहे हैं? गमसंग कहते हैं क्या ये इस जगह से मुंह मोड़ने से बेहतर नहीं होगा? लेकिन यहाँ पर बैट सिर्फ एक चीज का नहीं है। सीन में फिर से स्क्रीन को दिखा जाता है जहाँ पर डायरेक्टर कह रहा है सो मुझे अभी मौका दीजिए नेक्स्ट क्वार्टर फाइनल मैचअप में कौन है वो बताने का। एरिना के दोनों तरफ से तभी दरवाजा खोलते हैं। एक दरवाजे से अंदर आता है हमारी एमेंडा और दूसरे दरवाजे से अंदर आता है हन मिनसू।
सो इन दोनों का मैच ही नेक्स्ट में चालू होने वाला है। तो इन दोनों में से आखिर कौन जीतने वाला है ये देखने के लिए हमको वेट करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 52 का। तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके रखो और बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए और सबसे पहले आप एक्सप्लेनेशन सुन पाए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।